सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है और मनुष्य अक्सर अपने आप को कहीं न कहीं किसी न किसी अच्छे काम में लगाने की कोशिश करता है। तो सेवा से जुड़े ही कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी और उस कहानी से मिलती जुलती कुछ चीज़ें हमारे कुछ ओल्ड एजों में रहने आए एक महिला थी, उन्होंने भी सुनाई थी। तो कहानी यूँ थी कि राकेश कनाडा में रहता है, उसकी पत्नी है, उनका एक बेटा है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत बड़ा घर है। कनाडा जैसी जगह में वो कुछ एक मेड भी अफोर्ड कर लेता है। और उसकी माँ गांव में अपने रिश्तेदारों के पास रहती है। माँ जब उम्र होने लगी, थोड़ा बीमार हुई, तो रिश्तेदारों ने कहा कि भाई आप आकर के अपनी माँ को ले जाइए अपने साथ। राकेश की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि माँ को वो कैसे कनाडा लेकर के आए। उन्हें लग रहा था वो एडजस्ट नहीं होगी। उनकी जो पत्नी थी वो कतई तैयार नहीं थी, कि उन्हें लग रहा था कि उनकी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन रिश्तेदारों का प्रेशर इतना था और थोड़ा सा एक सामाजिक दबाव भी था। उसके चलते राकेश आकर के माँ को कनाडा लेकर चले गए। माँ जब कनाडा गई तो उन्होंने वहाँ घर का कामकाज संभाल लिया, उनके बेटे की देखभाल वो करने लगी और राकेश और उनकी वाइफ तो और फ्री हो गए। वो अच्छे से घूमने फिरने जाने लगे, बेटे को वो देख लेती, खाना बना देती, घर का काम करने लगती। तो उन्होंने जो मेड रखी थी उनकी भी छुट्टी कर दी। और कनाडा में बहुत सारा पैसा मेड में लगता है, तो वो पैसा उनका बचने लगा। उन्हें लगा अरे ये तो बहुत आराम हो गया। राकेश एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, तो उनके बॉस ने उनको बोला कि मैं आपके घर खाना खाने आऊँगा। राकेश असमंजस में पड़ गए। उन्हें खुशी तो हुई कि बॉस को वो अच्छा खाना खिला के खुश कर देंगे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मेरी माँ ऐसी गांव की महिला है, उन्हें देख करके बॉस को अजीब लगेगा। तो उन्होंने जब उनके बॉस खाना खाने आए तो माँ को स्टोर में बंद कर दिया। बहुत सारी गप्पें हुई और फिर बॉस खाना खाने बैठे। खाना खाया तो वो बॉस को लगा कि इतना लजीज खाना तो उन्होंने कभी खाया ही नहीं हिंदुस्तानी घरों में। तो उन्होंने राकेश से पूछा कि अरे इतना टेस्टी खाना किसने बनाया। तो राकेश कुछ बोलते उसके पहले उनका बेटा बोल गया अरे ये तो हमारी दादी ने बनाया है। तो राकेश के बॉस ने कहा आपकी माँ यहाँ आई है, आपने मिलवाया भी नहीं। राकेश बहुत शर्मिंदा हुए। फिर उन्होंने स्टोर में से माँ को लेकर के आए और बॉस ने उनकी माँ के पैर छुए। राकेश को उन्होंने समझाया कि माता पिता किसी भी तरह से हों, अच्छे या बुरे, वो हमेशा माता पिता होते हैं। और हम कुछ भी बन पाएँ तो उसमें जो हमें योग्य बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे पेरेंट्स का होता है। राकेश शर्मिंदा थे, शर्म से उनकी आंखें झुकी हुई थी और राकेश ने प्रायश्चित किया और ये सोचा कि आइंदा वो हमेशा अपनी माँ का सम्मान करेंगे। तारा संस्थान द्वारा संचालित 5 निःशुल्क आई हॉस्पिटल्स, तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी और मुंबई। क्या नाम है आपका? मांगीलाल मेघवाल। तारा संस्थान के बारे में कैसे मालूम चला? यहाँ उदयपुर से कुछ दोस्तों से पता चला। ऑपरेशन कब हुआ आपका? कल। अब कैसा दिखाई दे रहा है? ठीक है। ऑपरेशन के रुपए तो नहीं लगे? नहीं लगे सर। यहाँ पर हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा कर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई सर। निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस, लेंस सहित रहना, खाना, दवाइयाँ इत्यादि सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त। क्या नाम है आपका? श्यामा देवी। कहाँ रहते हो आप? बेगमपुर। तारा नेत्रालय के बारे में कहाँ से पता लगा आपको? पहले हमारा पति के ऑपरेशन हुआ था यहाँ से। अच्छा, तो उनका दोनों आँख सही हो गया था। दोनों आँखों का ऑपरेशन यहाँ से कराया था? हाँ जी। अच्छा, अब अच्छा दिखता है उनको? हाँ, उनका तो ठीक हो गया। चलो, अब आपका ऑपरेशन हुआ है, कैसा दिखाई दे रहा है पहले? मेरे को भी सही दिखाई दे रहा है अब तो। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आँख में? नहीं बेटा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। यहाँ ऑपरेशन में आपका कोई खर्चा लगा है? नहीं जी, मेरे को तो नहीं लगा कुछ। दवाई और चश्मा भी आपको हॉस्पिटल से मिला? हाँ जी, मेरे को यहीं से मिला है सब। यहाँ की सुविधा अच्छी लगी आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा।
आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीनतम तकनीक फेको सर्जरी द्वारा ऑपरेशंस एवं अनुभवी डॉक्टर्स की सेवाएं। आपका नाम क्या है? गुलाब आप कहाँ से आए हो? मुंबई में किधर रहते हो आप? इधर अपना टंकरपाड़ है। आँख में क्या परेशानी हो रही थी आपको? मेरे को दिखता नहीं था इससे। कितने समय से नहीं दिख रहा? हाँ कितने समय से? साल ही हो गया था ऐसा। आपको किसने बताया कि तारा नेत्रालय में फ्री में? ये पहला करवा के गई थी ना मैं इधर। आपके ऑपरेशन का पैसा तो नहीं लगा ना? नहीं, आप सबको क्या धन्यवाद देना चाहते हो? धन्यवाद यही देता है भैया, हमारे को जीवन दे दिया। किसी भी हॉस्पिटल में फ्री आई कैंप का प्रायोजन कर आप भी इस नेक कार्य में हिस्सा लीजिए। 11,000 रुपए में आप किसी भी हॉस्पिटल में कैंप करवा सकते हैं और जरूरतमंद जनसाधारण को नई रोशनी का उपहार दीजिए। क्या नाम है आपका? मधु। आप कहाँ से आए हैं? सर्वप्रगर से करनाल बाईपास। अब आपको कैसा दिख रहा है ऑपरेशन के बाद? बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको ऑपरेशन के आपसे किसी ने कोई पैसा तो नहीं लिया ऑपरेशन का? नहीं सर, कुछ नहीं पैसे लिए। किसी ने कोई भी पैसा तो नहीं लिया स्टाफ ने? किसी नहीं ने? सर, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं लिया। यहाँ आपको किसने बताया इस हॉस्पिटल के बारे में, तारा नेत्रालय के बारे में? नंद रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया था जी। तो उसके वजह से आए हैं हम यहाँ पर। आपको यहाँ की सेवाएं कैसी लगी? बहुत बढ़िया। आपने तो और भी मरीजों को बताया कि वहाँ अस्पताल बहुत अच्छा है, तो हमारे साथ और भी आए हैं। पूर्ण विवरण हेतु कृपया संपर्क करें 9549399993 9649399993। धन्यवाद। गोविंद जी के इकलौते बेटे का निधन गंभीर बीमारी की वजह से हो गया। पत्नी का देहांत भी कई साल पहले हो गया था। आदमी के जीवन में समय इस तरह से बदलता है कि पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। वो कहते हैं ना कि समय निकलते देर नहीं लगती। इसमें संशय नहीं कि ओल्ड एज में शरीर भी साथ छोड़ने लगता है, बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं और अगर अकेले रहते हैं तो परेशानियां बहुत अधिक होने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन में एक अच्छा वृद्धाश्रम सबसे अच्छा उपाय लगता है। वहाँ बेफिक्र होकर अपने हम उम्र भाई बहनों के साथ आराम से रहो। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह है। दादाजी आप कहाँ से हो? मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। घर में आपके कौन कौन है? घर में तो कोई नहीं है अभी हाल फिलहाल में तो। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा एक था, वो एक्सपर्ट हो गया। और बेटी? बेटी एक है। शादी हो गई उनकी? शादी हो गई, ससुराल में होंगी वो। बेटे को क्या हुआ था? तो इधर ही उदयपुर में था, और वो टेक्निकल काम करता था, गाड़ियों का मिस्त्री था। कोई बीमारी लग गई थी जो वो एक्सपर्ट हो गया। शादीशुदा थे भैया? शादीशुदा थे। फिर बहू और बच्चा? वो दूसरी शादी कर दी उसने। और आपकी धर्मपत्नी? वो एक्सपर्ट हो गई। कब? 25 साल करीबन हो गया उसको। क्या हुआ था दादी जी को? पता नहीं, अचानक हार्ट अटैक आ गया था। अभी आपके घर में सबसे ज़्यादा आपको क्या परेशानी आई कि आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? अभी वो मेरा शरीर काम नहीं करता है, वो सब रोटी वोटी का और कपड़े धोने का और ये सब परेशानी है। तो आपको क्या परेशानी हुई घर में, मतलब क्या दिक्कत हुई, क्या बीमारी हुई आपको? बीमार थे आप घर पे? नहीं, बीमार तो नहीं था मैं, लेकिन ये अभी ज़्यादा उम्र होने से क्या है कि ये घुटने वगैरह काम, उठना बैठना, ये जॉइंट काम नहीं करते यहाँ। तो अभी आप कितने समय से घर में अकेले रह रहे थे? 2 साल करीबन हो गया। फिर खाना पीना कौन बनाता था? ऐसे दुख देखता था, कभी खिचड़ी बनाता, कभी चावल बनाता, कभी ये अंगुलियाँ ठीक होती तो मैं कभी रोटी बना देता जैसे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है भाई। अच्छा लग रहा है? किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं। तो आप जिस रूम में रहते हैं वहाँ पे सबसे आपकी दोस्ती हो गई ना? हाँ, सबसे दोस्ती है। अपने
मैं तो ठेठ से भी बाहर रहता था, सब आदमियों में रहता था, मिलजुल के रहना पड़ता, तो यहाँ भी वही है सब जगह के। तो अच्छा लगता है ना सबके साथ में। तो मतलब सुबह से शाम जैसे आपका टाइम कैसे निकलता है? थोड़ा तो सो लेते हैं, थोड़ा घूमा ऊपर नीचे घूमते फिरते हैं, थोड़ी इधर उधर बातचीत करते रहते हैं। जो भी ये संस्था खोली है बढ़िया किया है, ये कलयुग में कोई किसी का नहीं है यहाँ। जो ये संस्था खोली है बहुत बढ़िया किया है ये। कोई बेचारा मेरे जैसा मजबूर आदमी, लाचार आदमी अपना यहाँ आकर ये जीवन व्यतीत आराम से व्यतीत तो कर सकता है कि यहाँ। तारा संस्था द्वारा अभी 3 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं, जो कि उदयपुर, फरीदाबाद, प्रयागराज में स्थित हैं। उदयपुर में ही बलीचा में एक राजकीय वृद्धाश्रम है, जिसे संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे एक परिवार का खर्चा हर महीने होता है, वैसे वृद्धाश्रम को चलाना होता है, और ये वृद्धाश्रम रूपी घर हम सबके हैं। संस्थान के इन वृद्धाश्रमों में एक बुजुर्ग पर हर महीने लगभग 5,000 रुपये का खर्च आता है। आप भी अपनी श्रद्धानुसार इस नेक काम में दान सहयोग कर संस्थान का साथ दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता शर्मा। तो आप कहाँ से हैं? ओल्ड फरीदाबाद से। तो यहाँ पे आपको कैसे लग रहा है आश्रम में? ठीक, सही लग रहा है। हाँ। यहाँ कोई परेशानी है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको दवाई मेडिसिन मिलता है? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर भी आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, संडे के संडे डॉक्टर आते हैं। अच्छा। चेकअप करते हैं। हाँ जी, जो हमारा सहयोग दे रहे हैं, जो इतने डोनेट कर रहे हैं सब कुछ, तो बहुत बहुत आभारी हैं हम उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम उषा सेठी है। आप कहाँ से हैं? हम मीरापुर से हैं। यहाँ आपको कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ आप कैसे आए आंटी जी? हमारी फ्रेंड थी, वो लेकर आई थी, कहने लगी चलो, तो हम आ गए। यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ सब चीज़ की सुविधा है, खाने की भी सुविधा और रहने की सुविधा, कपड़े की सुविधा, सब चीज़ की सुविधा, कोई कष्ट नहीं। और यहाँ आपको दवाई वगैरह डॉक्टर मिलते हैं? जी, यहाँ भैया दवाई डॉक्टर आ जाते हैं और जो डॉक्टर दवा बताता है भैया ले आते हैं। और यहाँ आप त्योहार वगैरह मनाए हैं? जी, करवा चौथ मनाया है। और बस अब लोहड़ी का मौसम, लोहड़ी आ रही है, 13 जनवरी की लोहड़ी है, तो उसमें भी त्यौहार मनाया जाता है। उसमें जो है लोग नाचते हैं, जैसे वो फुलवड़ियाँ होती हैं, तिल का लड्डू है, मूंगफली है, ये सब प्रसाद के रूप में देते हैं। अभी यहाँ ठंडी पड़ रही है आपको? हाँ, यहाँ ठंडी तो बहुत पड़ रही है। तो भी आपको स्वेटर वगैरह मिला यहाँ से? जी। क्या क्या मिला आपको? शॉल मिला, कार्टन मिले हैं और गर्म मोजे मिले हैं। और ओढ़ने के लिए रजाई वगैरह? जी, कंबल है और रजाई भी है ओढ़ने को, सब ठंड नहीं लगती। तारा संस्थान के विषय में क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी है, सब अच्छे से देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। 60 साल से अधिक के वे बुजुर्ग जिन्हें अपने जीवन यापन में कठिनाइयां आ रही हैं, वे इन वृद्धाश्रमों में आकर आराम से रह सकते हैं। ये बुजुर्ग मानसिक रूप से स्वस्थ हों, अपने दैनिक कार्य रोज कर सकते हों। यदि आपकी जानकारी में भी इस तरह के बुजुर्ग हों तो कृपया संस्थान के फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। समय समय पर हम आपकी मुलाकात हमारे सरहद दानदाताओं से भी करवाते हैं। उसी में हमारे एक दानदाता हैं जो भाई और बहन धीरा जी पालीवाल और उनके भाई दुष्यंत मुनीशी जी, जो कि तारा संस्थान का जिन्होंने विजिट किया, वो आए थे और हमारी उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई। तो आइए मिलते हैं उन लोगों से और सुनते हैं उनकी बातचीत। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है धीरा पालीवाल। तो मैम, तारा संस्थान से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया अभी? तारा संस्थान का तो अभी हमने 2-3 साल पहले इससे हमारी मतलब वो हुई थी। उसको भी उसका संदर्भ भी हमको मानव साहब ने ही दिया था।
मैम कैसा लग रहा है आपको तारा संस्थान से जुड़ के? तारा संस्थान के हम जब लास्ट ईयर विज़िट किया था तो बहुत ही अच्छा था। और इसमें मतलब जो हमने उस समय यहाँ पे वृद्धाश्रम जो चल रहा था तो हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की थी। तो इतना मतलब हम लोगों को अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जब हम अमेरिका गए तो वहाँ पे भी इसके बारे में बताया था जी। तो लोगों को काफ़ी इसके बारे में जिज्ञासा हुई है। मैम तारा संस्थान जो ये ओल्ड एज होम जो रन कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये संस्था मतलब इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है ये, क्योंकि आजकल जो देखा है समाज में हमारे, तो आजकल बच्चे जो हैं वो भटक रहे हैं और वो अपने माँ बाप के लिए मतलब वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, जो उनकी एक ड्यूटी है। माँ बाप ने उनको पाल पोस के जिस चीज़ के लिए बड़ा किया है वो नहीं कर रहे, चाहे वो यहाँ हो चाहे दुनिया के कोई से भी देश हो। सब जगह इस तरह की जो एक दुखद जो स्थिति पैदा हो रही है आज के समाज में, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा कदम है। हमने कई ऐसे इंटरव्यू लिए थे यहाँ पर पिछली बार जब इन लोगों के, तो उन लोगों की कहानियाँ सुनकर कि किसी बेटे ने माँ बाप को निकाल दिया, किसी ने क्या कर दिया, तो मतलब इस तरह से हमारा जो मतलब एक मतलब अंदर एक दर्द सा उठ गया कि ये क्या है। तो मतलब हमारा यही कहना है मुझे कि जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझें, माता पिता की वैल्यू को समझें, वो लोग उनकी सेवा करें, क्योंकि आपका जो सेवा भाव है वो आपके परिवार से ही शुरू होता है जी। जब आप अपने परिवार में आप अपने लिए काम करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, तो वही सेवा भाव जो है आप फिर समाज के लिए कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दुष्यंत मुंशी है। सर, तारा संस्थान से आपका जुड़ाव कब हुआ? अगर वास्तविकता देखी जाए तो मैं तारा संस्थान में आज मेरा पहली बार पदार्पण हुआ है। जी जी जी। और जो भी मेरी बहन धीरा ने बताया जी, उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ जी। और जो भी प्रशंसा आप लोगों की इस नेक कार्य में की जाए वो कम है जी। इस तरह के जो प्रगतिशील विचार वृद्धाओं के लिए या रोगियों के लिए या महिलाओं के लिए जो भी आप लोग कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। और भारत को अगर वृहद रूप में देखा जाए जी, तो इस तरह के संस्थान की ये जो शुरुआत है, इस तरह के और भी होंगे, तभी जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में नारी अपनी पूर्ण रूप से सही स्थिति में आ पाएगी और सशक्त हो पाएगी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और अंत में सिर्फ इतना ही कि जो कुछ भी हम आज ईश्वर की दी हुई देन का हिस्सा है और वो हमसे कुछ अच्छे काम करवा रहे हैं और हम बस खुश होते रहे कि हम भी एक अच्छे काम का हिस्सा बन रहे। अंत में कुछ पंक्तियाँ, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, तुम नहीं हो तो दो जहां में कुछ नहीं, तुम जो ना थे तो कुछ न था और जो ना हो तो कुछ ना हो, क्योंकि जान हो तुम जहाँ की और जान है तो जहाँ है। नमस्कार।